हेलो माय डियर फ्रेंड्स, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम है शाहिद और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं इस तरह से, जैसे आपके पास इस तरह से कोई कुर्ती आई हुई है जिसका साइज एक्सल है और इसको आप एम साइज में बनाना चाहते हैं और इस तरह से आपकी कुर्ती में वर्क है। तो ऐसी कुर्ती को हम किस तरह से कटिंग करके अपने साइज का बना सकते हैं। तो दोस्तों इसका हम आपको दिखा देते हैं। ये जो हमारी कुर्ती है, इस साइज की हमें ये कुर्ती बनानी है। तो हम किस तरह से इसकी कटिंग करेंगे जिससे हमारी कुर्ती भी खराब ना हो और अच्छी तरीके से हमारी इस साइज की कुर्ती ये कन्वर्ट हो जाए। तो किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ से सबसे पहले तो हम चेस्ट को नाप लेते हैं। इसका चेस्ट है 32 इंच। वेस्ट इसकी नाप लेते हैं। तो यहाँ से 29 इंच है और इसकी हिप नाप लेते हैं। यहाँ से नाप लेते हैं तो हिप भी हमारी इसकी है 30 इंच, 30 इंच। तो इस तरह से हमें ये तीन मेजरमेंट लेना है। उसी के हिसाब से हम यहाँ पर भी देख लेते हैं। ये हमारी है 40 इंच यानी 40 चेस्ट की ये कुर्ती है। तो ये काफी बड़ी साइज की है और इसको हमें 32 में कन्वर्ट करना है। तो किस तरह से हम इसको कन्वर्ट करेंगे, तो आज की इस वीडियो में हम वो सीखने वाले हैं। तो इसको रख देते हैं साइड में और आपको अच्छी तरीके से समझाते हैं। सबसे पहले तो इस कुर्ती को हमें इस तरह से लेना है। लेने के बाद आपको क्या करना है, किन किन बातों को ध्यान रखना है। यहां से सबसे पहले तो इसको उल्टा करना है। उल्टा करने के बाद दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो इसकी साइड है, इसकी साइड को आपको खोलना है। दोनों साइडों को आपको खोल लेना है, या आप कटिंग करना चाहें तो आप कटिंग भी कर सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, इस तरह से हमने इसको खोल लिया है। खोलने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ से शोल्डर से आपको नहीं खोलना है। तो इसको यहाँ से ऐसा ही अटैच रहने देंगे। अब हम क्या करेंगे, इस तरह से ये हमारा फ्रंट का पार्ट है और ये हमारा बैक का पार्ट है। तो हम इन पार्टों की सिंगल सिंगल कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले तो हम इस पार्ट को इस तरह से घुमा कर रख लेते हैं। इसमें जो है हमारी लाइनिंग भी अटैच है। तो लाइनिंग को भी आपको एक साइड में ही रखना है, अलग नहीं करना है। तो यहां से इस तरह से रखेंगे। रखने के बाद यहां से इस तरह से हम इसको फोल्ड करेंगे। यहां से इसको अच्छी तरीके से आपको मिलाना है। यहाँ पर मिलाना आपको बहुत ज़रूरी है। यदि आपने यहाँ पर इसको अच्छी तरीके से नहीं मिलाया तो यहाँ से आपकी जो कुर्ती है वो बेकार भी हो सकती है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से आपको मिलाना है। मिलाने के बाद इस तरह से आपको अच्छी तरीके से बिछा लेना है। बिछाने के बाद अब दोस्तों हम इस पर मार्किंग करना स्टार्ट करते हैं। ये यहाँ पर सबसे पहले तो हम एक मार्क यहाँ पर करेंगे। ये एक मार्क हमारा चेस्ट का हो गया और इसकी जो हम चाक ओपन करेंगे वो खोलेंगे 13.5 इंच से लेके 14.5 इंच तक चाक ओपन कर सकते हैं। तो जैसे कि इसके जो चाक ओपन थे वो थोड़े से लॉन्ग में थे साइज के हिसाब से, तो इसको हम 13.5 इंच पर या 14 इंच पर खोल लेते हैं। थोड़ा सा कम कर लेते हैं इसको चाक को। तो हम यहाँ से इतना खोल लेते हैं और यहाँ पर मार्क कर लेते हैं। मार्क करने के बाद अब इसका हम कमर का निशान लगाएंगे बेस्ट का। तो हम यहाँ से 6 इंच पर बेस्ट का मार्क करेंगे, यानी कमर का। तो इस तरह से मार्क करें। मार्क करने के बाद ये मार्क हो गया हमारा बॉटम का। चेस्ट इसका है हमारा, जो हमने कुर्ती से मेजरमेंट किया हुआ है वो 32 इंच है, 32 इंच। तो 32 को हम फोर्थ भाग में डिवाइड करेंगे तो हमारा हुआ 8 इंच। तो 8 इंच हमारा ये हुआ। प्लस इसमें हम क्या करेंगे, 2 सूत का मार्जिन और ऐड करेंगे। यहाँ पर 2 सूत का मार्जिन हम इसलिए ऐड करते हैं क्यों, यहाँ पर जब हम इसको बनाकर तैयार करेंगे तो ये हमारा परफेक्ट उतना ही आएगा जितना हमें चाहिए है। तो इस तरह से मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद यहाँ पर हम मार्क करेंगे। जितना हमने मार्क यहाँ पर किया था उतना ही मार्क हमें हिप पर करना है, क्योंकि हिप यहाँ पर और यहाँ पर सेम होती है। वैसे तो हिप यहाँ के मुकाबले यहाँ पर 1 इंच ज्यादा होती है। तो इतना हम मार्क करेंगे। यहाँ पर जितना हमने मार्क किया है उससे हम क्या करेंगे, 1 इंच एक्स्ट्रा करके बॉटम पर हम मार्क करेंगे, या आप 1/2 इंच भी ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पर मार्क करेंगे। बेस्ट इसको हमने जो नापा हुआ था, बेस्ट थी इसकी 29 इंच। 29 इंच को फोर्थ भाग में डिवाइड करेंगे तो इसको हम 30 कर लेते हैं। पूरा पूरा 30 को फोर्थ भाग में डिवाइड करेंगे तो हमारा हुआ 7.5 इंच। तो हम यहाँ से मार्क करेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर हम शेप देंगे। शेपर को लेंगे, यहाँ से रखेंगे, यहाँ से यहाँ तक शेप देंगे इस तरह से। अब यहाँ पर हम इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर शेप दे देंगे। यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर शेप दे देंगे। अच्छी तरीके से शेप देना है आपको। अब यहाँ पर जो हमें मार्जिन रखना है
वो हमें ज़्यादा मार्जिन नहीं रखना है, हम 1 इंच का ही मार्जिन रखेंगे यहाँ पर। क्योंकि ये रेडीमेड कुर्ती है तो 1 इंच का मार्जिन पर्याप्त है और यहाँ पर भी 1 इंच मार्जिन। इस तरह से मार्किंग करने के बाद इसकी करेंगे हम कटिंग। इस तरह से हम इसको कटिंग कर लेंगे। सेम इतना ही मार्क हम दूसरे पार्ट पर भी लगा लेंगे। एक फ्रंट का पार्ट हमारा इस तरह से कट हो गया। जैसे आपके पास पिन है तो आप यहाँ पर पिन भी लगा सकते हैं जिससे आपका पार्ट इधर उधर ना हो। तो इस तरह से हम इसको रख लेते हैं। इस तरह से हम इसको बिछा लेते हैं। बिछाने के बाद हम क्या करेंगे, जो हमने फ्रंट का पार्ट कटिंग किया हुआ है उसको इसके ऊपर बिछाएंगे। इस तरह से बिछाने के बाद हम इसकी भी कटिंग कर लेते हैं। करने के बाद दोस्तों इस तरह से ये हमारी रेडी हो गई है। अब दोस्तों इसकी हम स्टिचिंग करेंगे। तो आपको अच्छी तरीके से कटिंग समझ में आ गई होगी। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, इस तरह से हम पार्ट को रखेंगे, इसकी लाइनिंग को हम जमाएंगे। तो यहाँ से लाइनिंग को मिलाकर रखेंगे और इस पर एक हम साइड से कच्ची सिलाई लगा लेते हैं। फ्रंट पार्ट पर भी और बैक पार्ट पर भी लाइनिंग और हमारा जो मेन फैब्रिक है दोनों को आपस में अटैच कर लेते हैं। जो भी मोती वगैरह है उसको आपको अच्छी तरीके से निकाल देना है। निकालने के बाद हम यहाँ से दोनों पार्टों को मिलाकर रखेंगे। मिलाकर रखने के बाद सबसे पहले हम यहाँ से इसकी फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो जहाँ से हमें चाक ओपन करना है यहाँ से हम सिलाई को स्टार्ट करेंगे और अच्छी तरीके से हम फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद जैसे आपको इसमें एक और सिलाई लगानी है तो लगा सकते हैं, नहीं तो एक ही सिलाई काफ़ी है। तो दोनों तरफ की हम इस तरह से फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसके हम चाक बनाएंगे। तो यहाँ से ये हमारा जो है नीचे मोती का वर्क है, तो हम क्या करेंगे इतनी सिलाई को हम छोड़ देंगे। इसको हम हाथ से तुरपाई करेंगे जिस वजह से ये हमारी अच्छी तरीके से आ जाएगी, क्योंकि इस पर मशीन नहीं चलेगी। तो यहाँ से हम चाक को फोल्ड करेंगे और यहाँ पर हम तुरपाई से इसको बना लेंगे। तो अच्छी तरीके से चाक को आपको बराबर फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद सेम इसी तरीके से दूसरे साइड के भी चाक को आपको बनाना है। तो जब तक हम इसके चाक फोल्ड कर रहे हैं तब तक आप हमारी वीडियो को लाइक करके हमें फॉलो जरूर कर लीजिए ऐसे ही और वीडियो को देखने के लिए। तो इसी तरीके से दूसरे साइड चाक को भी हमने फोल्ड कर लिया है। फोल्ड करने के बाद इस तरह से हमारी कुर्ती की फिटिंग कंप्लीट हो गई है। तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। कहीं पर आपको डाउट है या समझ में नहीं आया तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो हम इस तरह से मेजरमेंट करके भी आपको दिखा देते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।